Okay, so very uh, good evening. Good evening हो गया वैसे तो. It feels like 12 a.m. 12 p.m. even right now. It's so hot right now in Delhi. But let's. तो कितने लोग क्यों बैठे हैं हम? What is the objective of the session? What do you expect? क्या चाहते हैं आप लोग? Hmm? To know how to crack the exam. So basically we are here to discuss the strategies to crack the exam. The question comes. मेरा एक पहला एक सवाल है. The first question I should be asking is that what and how. Okay, हमारा टारगेट है CSC 25 और 26, जो भी हमारा टारगेट ईयर हो. सो वी हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन. एंड एक पहला सवाल हमेशा हम पूछते हैं व्हाई, विच आई एम श्योर आपका क्लियर है. व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू सर्विसेज? सो दैट ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. नाउ इस पे बहुत सारी बातें हम लोग रेगुलर करते हैं और करेंगे भी. द आइडिया इज टू री एम्फसाइज द सेम थिंग सो दैट यू डोंट मिस द सेम थिंग. क्योंकि आप लोग कर तो रहे हैं, बट आर यू प्रिपेयरिंग इन अ राइट वे सो दैट यू कैन क्रैक द एग्जाम? नाउ एक कोट से स्टार्ट करता हूं. The more the things change, the more they remain the same. Okay? Now, what is the meaning of that? The more the things change, the more they remain the same. ये सवाल मे बी इन 2008 या 9 मैंने भी अपने आप से पूछा था. And what I'm telling and what we are telling, as sir is telling and we are telling, is the same thing what we did at our time. हमने जो किया हम भी वही बता रहे हैं. So the basics remain the same, they do not change. There is a feeling कि कंपटीशन बदल गया है. एक जनरल परसेप्शन रहता है लोगों का कि सर समय बदल गया है, कंपटीशन बदल गया है, थिंग्स हैव चेंज. बिलीव मी, इवन ड्यूरिंग आवर टाइम द प्रीलिम्स वाज टफ. Even during our times, we faced a lot of hurdles of preparation. Even during our times, coverage the syllabus took time. Even during our times, हमारे पास न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, एनसीईआरटी पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, all these questions matter. So this will not, but if you understand these basic things and if you follow them, because there is a, हम लोग जानते तो सब कुछ है बट कर नहीं पाते. So what I'm going to tell you, a lot of things you already know, but the only reason is that we will reaffirm the same things, make you believe in those things, and we also keep you on the edge so that you keep putting effort in those areas. आपकी ऑब्जेक्टिव तैयारी का क्या है? मुझे एग्जाम को निकालना है, यूपीएससी निकालना है, एंड आई हैव टू गेट माय नेम इन द लिस्ट. देयर आर 21 सर्विसेज. हमारे यूपीएससी में 21 सर्विस अभी हैं. ओके ओके, एंड देयर आर 2 सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. और इस सर्विसेज में से जो भी हमको करना है, आई मीन इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ वैकेंसीज, इट वैरी फ्रॉम मे बी 900, 8 से 100 से लेके 1100 तक वैकेंसीज हमारी वैरी करती है. कभी कभी 1200, 1250 भी आ जाती है. सो वी आर कॉम्पिटिंग फॉर 1000 ऑड सीट. हम 1000 ऑड सीट्स है यूपीएससी की जिनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं. What it takes to be there. Now you should ask this question कि भी एक सेलेक्ट जो हो रहा है इंडिविजुअल, उसने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर रहे हैं या हमें करना चाहिए. ये सवाल आपको एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है which you should be asking all the time. Okay, there are a lot of myths around the preparation which have to be understood. उसको हमें ब्रेक करना है. कोई भी एस्पिरेंट जो सेलेक्ट हो रहा है उनकी प्रिपरेशन के अंदर आप बहुत सारी कॉमनैलिटीज पाओ. You'll find them. They have gone through a process, a strategy, but there are people जो 2 year में select हुए हैं. There are people कुछ 4 year में select हुए हैं. There are people 5 year में select हुए हैं. There are people 2 year is the minimum I can say because 1 year you prepare and 1 year you give exam. अगर कोई second attempt में select हो रहा है तो 3 year में select हुआ है. First attempt वाले जो हैं आपके, they have maybe 2 year में select हो रहे हैं, और मे बी उनकी तैयारी पहले से स्टार्ट हो रही है. इफ somebody is targeting let's say 26 right now और उसकी उम्र अभी 19 साल है, तो that person has a journey of 3 years.
बिकॉज 26 में एग्जाम देगा, 27 में सिलेक्शन होगा। तो हर एस्पिरेंट की जर्नी अलग अलग है। लेट्स नॉट जज योर जर्नी विद अनदर पर्सन जर्नी, यू हैव टू कार्व योर ओन जर्नी। आपकी जर्नी आपकी होगी बेटा। प्रिपरेशन के बेसिक्स रिमेन द सेम। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये एग्जाम एक स्किल का एग्जाम है, एंड स्किल इज समथिंग दैट हैज टू बी हार्नेस्ड, हैज टू बी डेवलप्ड। नाउ पहला सवाल, मोटिवेशन है कि नहीं है? मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट बहुत लंबा नहीं चलेगा। मोटिवेशन इज इट्स अ वेरी एफिमरल कॉन्सेप्ट। इट्स अ वेरी एफिमरल कॉन्सेप्ट। एफिमरल जिसकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है। कितने लोग मोटिवेटेड है यूपीएससी निकालने के लिए? दैट इज द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर मोटिवेटेड टू क्रैक द एग्जाम? कितने लोग आईएएस वाकई बनना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर मोटिवेटेड टू क्रैक द एग्जाम? यहाँ ऐसे हाथ उठाया, अरे वो ढंग से तो उठाओ, एनर्जी शुड बी देयर, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग इज कि मेरा मोटिवेशन कितना है, और वाकई अगर है तो क्यों नहीं है। इफ यू आर मोटिवेटेड, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। बट मोटिवेशन इज एफिमरल कॉन्सेप्ट, बहुत शॉर्ट लाइफ होती है। यानी हमको क्या लाना है? इवेंचुअली दिस मोटिवेशन हैज टू कन्वर्ट इनटू डिसिप्लिन एंड प्रोसेस, एंड दिस विल बी फॉर द एंटायर जर्नी। 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी हमारी जर्नी है। तो यू हैव टू हैव द डिसिप्लिन एंड प्रोसेस। फिर ये मोटिवेशन बीच बीच में आता रहेगा। बट मोटिवेशन अगर आप, अगेन मोटिवेशन दो तरह से हो सकता है। एक तो इंटरनल मोटिवेशन हो गया, एंड देन द एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। आपने एक शॉर्ट देखा, आपने एक वीडियो देखा, आपने यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो देखा है ना, आपको बस अब तो आईएएस बन के रोकेंगे, एंड दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये तो घंटों में चला जाता है। थोड़ी देर बाद रियलिटी डाउन होती है, अरे कल पढ़ेंगे। द सेकेंड थिंग इज दैट इंटरनल मोटिवेशन, ये थोड़ा सस्टेन करता है। प्रिपरेशन एक ऐसी लंबी जर्नी है जहां पर यू विल हैव द फीलिंग कि थिंग्स विल नॉट वर्क, एंड दैट फीलिंग इज मोर देन द फीलिंग व्हेन यू हैव कि चीजें वर्क कर रही हैं। तो ये फीलिंग जो है लंबी चलती है कि चीजें वर्क नहीं कर रही हैं। नाउ द पीपल हु हैव स्टार्टेड द जर्नी, और जो लोग शुरू कर रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि चीजें वर्क नहीं करती हैं या कर नहीं रही है? एंड पीपल जिन्होंने अभी शुरू किया है, या पीपल हु आर गोइंग टू स्टार्ट, बिलीव मी दैट फीलिंग विल रिमेन टिल द टाइम यू गेट सेलेक्टेड। तो अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है। बट देन अगेन एज एन एस्पिरेंट, हाउ डू यू जज कि मेरी तैयारी ठीक चल रही है? आज का सेशन ये नहीं है ये पढ़ लो वो पढ़ लो, वो तो हम इन्हीं में डिस्कस करेंगे। सर विल टेक केयर ऑफ दोस एनसीईआरटीज एंड ऑल। आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट कि भी प्रोसेस, स्ट्रेटजी एंड मोटिवेशन कैसे हम सस्टेन करें। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म रहता है, लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। आपकी तैयारी का मोटिवेशन लिमिटेड रहेगा। एक एक्सटर्नल मोटिवेशन घंटों का होगा, दिन का होगा, रात को होगा, सुबह गायब हो जाएगा। सुबह नींद ही नहीं खुल रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उठ ही नहीं रहे हैं। अगर यही ऑफिस जाना होता तो उठते, क्योंकि तनख्वाह मिल रही है। अगर यही नौकरी पे जाना होगा तो उठेंगे, झक मार के उठेंगे, क्योंकि नौकरी पे जाना है, नहीं तो बॉस कहेगा थैंक यू वेरी मच, कल से मत आना। तो उठोगे, कहीं अटेंडेंस लगा हुआ है, थंब आपका अटेंडेंस लग रहा है, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल, एंड बिकॉज यू डोंट वांट टू लिसन। आप किसी और की बात नहीं सुनना चाहते हो, लेकिन अपनी बात नहीं सुन रहे हो। यू आर नॉट गेटिंग ऑन टाइम जस्ट टू स्टडी बिकॉज यू हैव अ टारगेट फॉर द डे। तो सबसे बड़ी बात है प्रिपरेशन में, यू नीड टू बी, देयर हैज टू बी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। आपकी जवाबदेही अपने आप से होनी चाहिए। रिमेंबर, यू आर डूइंग दिस फॉर योरसेल्फ। आप किसी के लिए भला नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। You are very selfish person, and everybody who's preparing is a selfish person. We all are in our own little way. उसमें कुछ कोई बुराई नहीं है। The only thing is that selfishness को आपको harness करना है, and you have to be make sure that your motivation is intact and it's coming from internal. आपकी जवाबदेही अपने आप से है। अगर आप इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, believe me, this journey will have shares of ups and downs, and you have to be ready for that. अपने आप से पूछो, जर्नी लंबी है, 3 साल की है, 4 साल की है, 2 साल की, you need to keep going. मैं ये नहीं कह रहा हूं every day will remain same, every day. The there'll be days जब आप ज्यादा सोओगे, एक दिन ऐसा भी होगा कि आप कम पढ़ोगे। There'll be days when you will not study. There'll be days where you feel that आज रिलैक्स कर लेते हैं। There'll be days when पढ़ रहे हैं, दिमाग भी लगा रहे हैं, बट दिमाग चल नहीं रहा है, things are not working. The real एक अच्छा एस्पिरेंट क्या करता है, इन बात को रियलाइज करता है and try to overcome them.
मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं जिनका ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है और यही लोग सेलेक्ट होते हैं। मोटिवेशन क्षणिक रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा, आता जाता रहेगा, तो हमारी पढ़ाई भी आती जाती नहीं रहेगी। इट हैज टू बी सस्टेन्ड एंड इट हैज टू बी कंटिन्यूअस। तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं, उनका पहला उद्देश्य ये होना चाहिए that you need to ask why and you have to find the reason for motivation. Individually शुरुआत में मोटिवेशन कम रहेगा, but you have to develop that discipline process. आप डिसिप्लिन और प्रोसेस के लिए सिर्फ एक काम करिए, do the same thing for 2 weeks. ज्यादा दिन के लिए मत पढ़िए. Don't have the feeling कि मुझे 6 महीना पढ़ना है, because moment you tell yourself कि मुझे 2 साल पढ़ना है, 3 साल पढ़ना है, that suddenly आपके ऊपर एक relax, you become complacent. You get satisfied, अरे अभी तो टाइम है। एक 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 छोटा सा घर बनाते हो, उसकी नींव डालते हो और बनने में 1.5 साल लग जाता है ना। एक बड़ा हॉस्पिटल, एक बड़ा बिल्डिंग बनाते हो, उसमें 5 साल लग जाते हैं। एक फ्लाईओवर बनता है, 3 साल लग जाता है। 5 साल पहले उसकी नींव पड़ती है और 5 साल बाद उसका इनॉग्रेशन होता है। बट आफ्टर दैट इनॉग्रेशन एवरी डे काउंट्स, एवरी मिनट काउंट्स, एवरी आवर काउंट। सो एज एन एस्पिरेंट यू हैव टू थिंक लाइक दैट। आपका जो माइंड का डिकोडिंग होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, यू स्टार्ट थिंकिंग दैट विद दोस डायरेक्शन। ऑलवेज हैव अ बिलीव कि हाँ भैया लंबा टाइम तो हमको रोज कंसिस्टेंट एफर्ट करना है। यू कैन थिंक ऑफ कि लास्ट में 15 घंटे पढ़ लेंगे तो चीजें हो जाएंगी। नो, योर 5 आवर टुडे इज मोर इफेक्टिव देन लास्ट का 10 आवर, बिकॉज आपका जो 5 आवर है वो कंसिस्टेंटली मेंटेन हो। तो पहला तो वाई होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एंड हाउ। व्हाट एंड हाउ में मेरे लिए डिसिप्लिन एंड ऑफ कोर्स द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। As an aspirant, you need to have a process, and we will help you to devise the process. Now preparation के लिए, when you talk about preparation, मैं हमेशा कहता हूं that your basics should be clear. Conceptually, you should be sound. When you read history should be understood like a subject. Chronologically पता होना चाहिए। माइनर फैक्ट डिटेल शायद याद रहे ना रहे, लेकिन ठीक है। व्हेन यू रीड इकोनॉमिक्स यू शुड बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर। अगेन ऐसा ही, माइनर फैक्ट डिटेल आज है कल नहीं रहेगा, यू माइट फॉरगेट देम, बट कॉन्सेप्चुअली यू शुड अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग, इकोनॉमी कैसे चल रही है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कोई फंक्शन है, कोई डेटा है, वो एनीवे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लेटर ऑन, या उसको हम बाद में 10 बार पढ़ेंगे तो वो रिकॉल हो जाएगा। बट फोकस ऑन द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का। अगेन दूसरा है अवेयरनेस। ओके, बी इन द प्रेजेंट, क्या चल रहा है, ऑब्जर्व। प्रिपरेशन आपको लगता है किताब में ही हो रही है? नहीं, लॉट ऑफ प्रिपरेशन इज गोइंग आउटसाइड योर बुक्स व्हेन यू आर कॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, बिकॉज यूपीएससी इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑल दोस थिंग्स। हाँ, ये अलग बात है किताब में बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। If I say what is development, you don't need to go outside, just see around you, you will find development. When you read newspapers, you will understand how the political system works, what is the political structure, what are the issues. But पहले आपका conceptual sound होना बहुत जरूरी है। When you are conceptually sound, for example, यहाँ पे हमेशा हम लोग emphasize करते हैं read the basic books, NCERTs or let's say standard books, and be very thorough in them. Then the second part is awareness. You should be aware of your surrounding. You should understand the social milieu. क्या चल रहा है आसपास, आपके आसपास समाज में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है। बिकॉज यूपीएससी इज कंसर्न, दे विल आस्क क्वेश्चंस व्हिच हैज कंटेम्परेरी रेलेवेंस। आप मेंस का पेपर उठाइए, आप एथिक्स का केस स्टडी उठाइए, आप कोई भी पेपर उठाएंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ रेलेवेंस टू दोस क्वेश्चंस हैज लिंक विद करंट। तो व्हेन यू आर रीडिंग, व्हेन यू आर स्टडीइंग, ऑलवेज बी अवेयर। हाँ, इस पूरे प्रोसेस में एक और काम करिए, फिल्टर इट। And how do you filter it? There are 2 ways of filtering. One is syllabus and second is PYQ. हम लोग रेगुलर पढ़ाते हैं, करंट अफेयर क्लास होती है, सर लेते हैं, हम लेते हैं, तो उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं that these are questions which might come in the exam. When we'll solve economy, पॉलिटी पढ़ेंगे, आप देखोगे टेस्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उसमें PYQs लिंक्ड होंगे, सिलेबस से लिंक्ड होगा। Whenever we teach, we tell you that this is relevant and this is less relevant. तो एज एन एस्पिरेंट बेटा आपको ये सारे सवाल अपने आप से पूछने पड़ेंगे कि अगर मुझे तैयारी करनी है तो किन चीजों पे काम करना है। फर्स्ट थिंग, यू हैव टू बी मोटिवेटेड।
Second is, if you are motivated, you have to find the right process and right strategy. मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए रहेगा, बट अगर डिसिप्लिन से आप लगे रहोगे, डिसिप्लिन मतलब कि कंसिस्टेंटली, आपके लिए मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट इतना रेलेवेंट नहीं है. यू आर डूइंग बिकॉज यू आर सपोज टू डू, पीरियड, नथिंग एल्स. इस सवाल का कोई जवाब नहीं है. यू हैव टेकन अ टास्क विच रिक्वायर्स अ कंसिस्टेंट एफर्ट ऑफ नेक्स्ट 2 years, और उसको आपको काम करना है. खत्म, बात खत्म. यस, नाउ द नेक्स्ट थिंग कम की प्रोसेस क्या होगा, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या पढ़ेंगे, हाउ शुड आई रीड एनसीईआरटीज, हाउ शुड आई मेक नोट्स, हाउ शुड आई मेक इट मोर. आज से क्या क्या ऐसा करें सो दैट नेक्स्ट 8 months में वो दिक्कत ना आए. सो द फर्स्ट थिंग इज यू नीड डेवलप योर बेसिक्स. वो एनसीईआरटी से हो, स्टैंडर्ड बुक से हो, और एंड यू शुड बी वेरी कॉन्सेप्चुअली साउंड, बिकॉज यूपीएससी विल आस्क यू, इफ आई से डिफाइन एनी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट को टॉपिक डिफाइन करिए. If I ask you, tell me what do you mean by ancient history? You are a student of ancient history. मैंने पूछा what is ancient history? You don't have an answer. You get flummoxed. अरे जैसे ही पूछा तुरंत आपने 5 सेकंड में रिकलेक्ट किया, आपने कहा ancient history is a history from this period. It has this structure. Why it is called ancient, not medieval? Why it is called not modern? So it is called ancient because of XYZ reason. So as a student of history, you should have that kind of approach, because UPSC is more concerned about those areas. UPSC जान रहा है कि आप अपने शब्दों में लिख पाएं, and for that you have to be sound. You have to write in your own language. अपनी भाषा में लिखना होगा. And if you're conceptually sound, then only you can write. आप याद नहीं कर सकते. You are reading 13 subjects, CSAT में भी 4 सब्जेक्ट होंगे, ऑप्शनल होगा, ऐसे लिखना होगा. You are reading so many subjects. जितनी पढ़ाई अगले 2 साल में आप करने वाले हो, उतनी पढ़ाई शायद अपने पिछले 5 साल में आपने नहीं की. एंड उस टाइम पढ़ाई का अप्रोच अलग था. हमारा पढ़ाई का अप्रोच सिलोज में था. टुडे इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, मे बी नेक्स्ट 2 years, आप सब्जेक्ट भी पढ़ोगे, टॉपिक्स भी पढ़ोगे, एंड देन यू विल इंटीग्रेट ऑल ऑफ देम सो दैट यू रीच अ थ्रेशोल्ड ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम. तो एवरी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है, उनको इस बात पर ध्यान देना होगा. पहला होगा डेवलप द बेसिक, सेकंड इज बी अवेयर ऑफ अराउंड अस, जो भी चल रहा है. फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी थरो विद द न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर्स पढ़िए, ढंग से पढ़िए, टाइम दीजिए उसमें. There are no shortcuts. अगर आप चाहते हैं कि पका पकाया आपको मंथली मैगजीन से मिल जाए, वो भी ठीक है, बट स्टिल यू शुड नो हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स. स्टिल यू शुड नो हाउ टू मेक नोट्स. स्टिल यू शुड नो हाउ टू रिवाइज देम. स्टिल यू शुड नो हाउ टू यूज देम. ये भी अवेयरनेस का पार्ट है. हाउ टू use the newspapers and books in the exam. किताब पढ़ने से पहले एक सवाल पूछिए, किताब का रेलेवेंस कितना है, इसमें से सवाल कितने आए. पढ़ते टाइम पूछिए, या पढ़ने से पहले ना पूछे तो एटलीस्ट पढ़ते टाइम पूछिए. Whenever read a topic, ask that what is the relevant, and spend just 5-10 minutes on this. That's all. That is the question you should be asking. As a mentor, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ सिलेबस कवर कराना नहीं होना चाहिए. हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए, we should make you aware of the process, strategy, and also help you to attain them. मेहनत तो बेटा आप ही लोग करोगे. So every aspirant जो तैयारी कर रहा है, they need to ask these questions, and you should be. और ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं because you will realize these things as your preparation will proceed. जिस दिन आप बेसिक, अगर मैं पूछूंगा टेल मी द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, और उस पर एक सवाल आएगा डिस्कस द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, 200 वर्ड्स. अब आपके पास सडनली रियलाइज, अरे कॉन्सेप्चुअल क्लियर है कि नहीं है. प्रेसिडेंट पे तो पूरी पीएचडी कर ली है, सर ने क्लास में पढ़ाया है, नोट्स भी बना लिए हैं, और सब पढ़ के भी आए हैं, बट क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू हैव टू राइट इन अ वेरी वेरी लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन. सो यू हैव टू डेवलप दैट. वो प्रोसेस का पार्ट है. डिसिप्लिन तो है कि रेगुलर है, कंसिस्टेंसी है, परसिवियर कर रहे हो, बट दिस इज द रिक्वायरमेंट. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू रोट समथिंग? लिखना एक नॉर्मल प्रोसेस होना चाहिए. आपको सोचना ना पड़े, पेन उठाया लिखना शुरू कर दिया, कागज उठाया लिखना शुरू कर दिया. एमसीक्यू सॉल्व करने का फियर नहीं होना चाहिए. नहीं आता है, गलत होगा एट द मैक्स, यही होगा ना. ऐसा थोड़ी कि आपको कहीं इट विल, यू आर अकाउंटेबल फॉर योरसेल्फ. सो बेसिक्स पे काम करना है. सेकंड इज अवेयरनेस. यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द थिंग्स अराउंड. जो भी तैयारी हो रही है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में अवेयरनेस है. यूपीएससी का रिक्वायरमेंट है, दे वांट एजुकेट पीपल.
They want educated and mature people. Are you educated? Ask yourself. नहीं, not asking, मतलब अपने आप से पूछो. Don't tell me. अपने आप से पूछो कि आप एजुकेटेड हो. What is the definition of education? आपके वैल्यू सिस्टम कैसे हैं? बिकॉज यूपीएससी विल जज यू ऑन ऑल दोस पैरामीटर्स. तो कोई भी बेटा तैयारी जो आप कर रहे हो, यू नीड टू आस्क दीस क्वेश्चंस. और पढ़ने के साथ साथ मंथन करिए कि पढ़ाई कैसी हो रही है, क्वालिटी ऑफ स्टडी क्या है, आउटकम कितना आ रहा है, एम आई ऑन द राइट ट्रैक, इज इट हैपनिंग राइट वे, डू आई फील गुड फ्रॉम इनसाइड, आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस. बिकॉज अगर आप एंजॉय नहीं करोगे तो 2 साल तक 3 साल तक सस्टेन नहीं कर पाओगे. एज अ मेंटर हमको आपको प्रिपरेशन को एंजॉय करने का प्रोसेस भी डेवलप करना चाहिए. There'll be areas where you will feel good. अब मुझे बताओ कितने लोग यहाँ पर, how many of you like पॉलिटी, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको पॉलिटी पसंद है? How many of you like economy? How many of you like history? How many of you like geography? How many of you like writing? कितने लोगों को लिखना पसंद है? How many of you like writing? और ये सबसे ज्यादा करना है और पसंद नहीं है, तो क्या किया जाए? What should we do? हमें सिर्फ एक बात ध्यान देना होगा कि भाई कोई चीज हमें पसंद नहीं होगी फिर भी हमें उसे करना है. बिकॉज इन यूपीएससी द लॉ ऑफ एवरेज अप्लाई. इकोनॉमी नहीं आता है, पसंद नहीं, फिर भी पढ़ना पड़ेगा. पॉलिटी नहीं आता है, अब सब्जेक्ट पूछा तो बहुत लोग पसंद है, बट व्हेन आई आस्क्ड हाउ मेनी यू लाइक टू राइट, तो नो, वी हैड नो आंसर. अच्छा, क्यों नहीं पसंद है? व्हाई इट इज, क्यों पसंद नहीं है? बिकॉज किया नहीं है. इट इज आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. यू डोंट लाइक गोइंग आउटसाइड द कंफर्ट जोन. प्रिपरेशन कंफर्ट जोन के बाहर होती है. कितने लोग सुबह 6 बजे उठ जाते हैं? 6 बजे से पहले, 6 से 7, 6 to 7. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कितने लोग निशाचर है, रात में पढ़ने वाले? हाउ मेनी ऑफ यू स्टडी लेट नाइट? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स. हाँ, तो कोई डिफाइंड पैरामीटर नहीं है. कुछ लोग जल्दी उठते हैं बिकॉज दे स्लीप अर्ली, कुछ लोग लेट जगते हैं बिकॉज दे स्टडी टिल लेट. तो दैट इज कंप्लीटली अप टू यू. कोई इसमें डिफाइंड तरीका नहीं है कि आप ये बेस्ट है. काम होना चाहिए. हाँ, there is a basic discipline that you should follow in your preparation also. तो पहला तो यही है कि हमको लॉ ऑफ एवरेज लगेगा. तो दिस इज मीन्स यू हैव टू वर्क आउटसाइड द कंफर्ट जोन. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. एज ए इंजीनियर मुझे पॉलिटी में इंटरेस्ट था, इकोनॉमी में इंटरेस्ट, पढ़ना शुरू किया तो आ गया. ज्योग्राफी सेमी साइंटिफिक था, हमेशा मजा आता था, स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी. हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री पसंद थी तो पढ़ते भी थे और मजा भी आता था. बट आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री. इवन टुडे, आज भी मैं उतना कंफर्टेबल अपने आप को नहीं पाता हूँ. पढ़ लिया, समझ भी याद आती है, बट आई एम नॉट स्टिल कंफर्टेबल टू द एक्सटेंट आई शुड बी. ऐसा मेरा मानना है. उसका रीजन क्या था कि आई वॉज सेल्फ टॉट पर्सन इन द हिस्ट्री, और मुझे कोई अच्छा ऐसा इंडिविजुअल नहीं मिला जो हिस्ट्री को पढ़ा पाए. तो आई फॉलोड माई ओन अप्रोच. और हमारे टाइम पे वो यूट्यूब वाला जनरेशन नहीं था कि शॉर्ट वीडियो बना दिया, कहानी सुना दिया. तो इट वाज मोर लाइक एक पेडांटिक बुक बेस्ड अप्रोच था. किताब उठाया, पढ़ना शुरू किया. एंड आई वाज नेवर कंफर्टेबल विद एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर टिल द एंटायर जर्नी आल्सो. और मैंने उसको मैंने ग्रांटेड पे ले लिया, और मैंने उसको कम पढ़ा, नहीं पढ़ा. बेसिक किताबों को भी मैंने ढंग से रिवीजन नहीं किया. आई सेड 2 सवाल है, नहीं करेंगे, छोड़ देंगे. 2 सवाल है, नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं सॉल्व करेंगे. 20 में से 18 सवाल लगाएंगे मेंस में. 100 में से 3 सवाल एंशिएंट हिस्ट्री मेडिवल का आएगा, छोड़ देंगे. बेसिक किताब पढ़ के जाते थे. एंशिएंट हिस्ट्री की बेसिक किताबें जो एनसीईआरटीज है वो पढ़ के गए, उस पे एमसीक्यूज लगाया. बट स्टिल कॉन्फिडेंस नहीं था. द कॉन्फिडेंस व्हिच आई हैड इन पॉलिटी, द कॉन्फिडेंस आई हैड इन मे बी अदर सब्जेक्ट्स. मुझे आज भी मैं इस बात को मानता हूं कि मुझे थोड़ा सा और उस पर काम करना चाहिए था. I should have gone outside my comfort zone and made real effort in the beginning of the preparation. बाद में, when I gave my last interview, मेरे maximum question ancient history से पूछे गए, and I was not comfortable with the question.
और इसलिए भी नहीं था बिकॉज एक तो हिस्ट्री पसंद, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री पे टाइम कम दिया था तो कंफर्टेबिलिटी कम थी। सेकंड वाज आफ्टर द मेंस का जो टाइम था तो हिस्ट्री तो हमने पढ़ा भी नहीं था, तो हिस्ट्री वाज रेड प्रोबेबली 6 मंथ्स अगो। और किसने एंशिएंट हिस्ट्री किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दिया? भाई कौन इंटरव्यू के लिए कौन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के जाता है? But conceptually also I felt that I should be more sound because the question that was asked by the person on the other side, वो एक हिस्टोरियन कोई लेडी बैठी थी और उन्होंने काफी अंदर के सवाल पूछे एंड आई suddenly I felt that I am outside my comfort zone. I could not handle those questions. In spite of me head on लेता था, कोई चैलेंज को डरता नहीं था, बट वो इंटरव्यू वाला दिन खराब हो गया एंड दैट इज द रीजन आई एम स्टैंडिंग हियर. I did not work outside my comfort zone, especially in one or two area. और वही बाद में आपको हेल्प करता है जज करने. मैं ये नहीं कहता हूं कि that was the only reason, but आज जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो दिमाग में ये बात आती है कि मे बी that could be one of the reason. My interview might not have gone the way it went otherwise. अगर वही मॉडर्न हिस्ट्री सवाल रहे होते या फिर कंफर्ट जोन के सवाल रहे होते तो I could have handled them better. Because it was not about the answer, it is about the way you handle the question. मैं आपको बता रहा हूं एस्पिरेंट, आप लोग जब पढ़ाई अभी करोगे, आंसर्स लिखोगे, लॉट ऑफ आंसर्स दैट यू राइट दे विल बी वेरी बेसिक क्वेश्चंस. बहुत सारे सवाल बहुत बेसिक होंगे. आप यूपीएससी का मेंस पेपर उठाओ, यू विल फाइंड द क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक. आप क्लास का टॉपिक करोगे एंड यू विल फील कंफर्टेबल कि हाँ क्वेश्चन समझ में आ रहा है. द प्रॉब्लम इज नॉट द क्वेश्चन, द वे यू हैंडल द क्वेश्चन, द वे यू राइट द आंसर, बिकॉज सेम किताब से सब लोग पढ़ रहे हैं. But what different you are doing from rest of the people is something that you have to work on. तो आपकी पढ़ाई का maybe 5-10% time should go into investing in the process of learning. ये बात समझ में नहीं आ रही होगी आपको. इन्वेस्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और वो इंडिविजुअल होता है. देयर इज नो डिफाइंड पैटर्न, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है. यू हैव टू डेवलप अ प्रोसेस फॉर दैट. आपका लर्निंग इफेक्टिव कैसे हो? हाउ डू आई राइट गुड आंसर्स? फॉर दैट यू नीड टू हैव गुड रीडिंग, गुड रिटेंशन, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेकिंग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. उस पर आपको काम करना हो. अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट डोंट जस्ट प्रिपेयर फॉर द सेक ऑफ प्रिपेयरिंग. प्रिपेयर इट विद द प्रोसेस एंड स्ट्रेटजी एंड आइडेंटिफाई की एग्जाम मेंस के पेपर देखो, अच्छा आज से 2 साल बाद ऐसा मेंस का सवाल लिखना है, वेयर डू आई स्टैंड? अभी तो हम बस क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, अभी तो लंबी लड़ाई लड़नी है. क्योंकि पैसे पढ़ाई कैसे करना है वो सर बात करेंगे. एंड टुडे आज मैंने अपना थोड़ा अप्रोच बदला बिकॉज आई वांट टू डिस्कस दोज थिंग्स जो आपको नहीं दिखती है एंड दैट वी हैव टू मेक देम विजिबल टू यू. क्योंकि अब एक थ्रेशोल्ड से ऊपर जब हम लोग बढ़ते हैं तो सब्जेक्ट पढ़ाना, टॉपिक पढ़ाना, दैट इज डेफिनेटली वी आर डूइंग, बट आई एम ऑल्सो कंसर्न कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग कैसा हो जो आपके लिए इफेक्टिव हो, वेर यू एंजॉय अ लर्निंग एंड you also are able to develop those areas which are outside your comfort zone. आप एक comfort zone के बाहर के सब्जेक्ट भी आप पढ़ पाते हो. That is a question you should be asking. और इसको सवाल पूछोगे तब सही. सवाल ही गलत हो तो आंसर कैसे मिलेगा? You're not asking the right question. If you have to read basic book, remember, basic book को अच्छे से पढ़ो. कुछ myths हैं. I want to take those myths. ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? 10 more minutes, then I'll hand over to sir and sir will take care of the preparation strategy and all. There are certain myths of preparation. पहला myth जो मुझे लगता है, और आप मुझसे you can agree or disagree with me, but मेरे हिसाब से myth है, ठीक है? जो पहला myth मुझे लगता है वो ये है that you need to have a strong academic background. सेकंड मिथ जो सब लोग बोलते हैं मदर ऑफ ऑल कॉम्पिटिशंस, ये मेरा मानना है कि मिथ. आप लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं. इट टेक्स years, probably 4 to 5 years to crack the exam. Then
इसके अलावा और क्या मिथ्स हैं आपके हिसाब से? टेल मी, आई नीड योर इनपुट्स आल्सो। कोई और मिथ है? ये मिथ्स आपने सुने होंगे, राइट? यू मस्ट हैव हर्ड ऑल दीज मिथ्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेल मी। हम्म ठीक है, पहले मिथ पे बात करते हैं। नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड। बिलीव मी, यू डोंट। हाँ, ये जरूर है दैट स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड हैज सर्टेन एडवांटेजेस। somebody who has a strong academic background, उसको मेहनत करना, बिकॉज एकेडमिकली अगर अच्छा कोई लड़का या लड़की है तो डेफिनेटली दे नो हाउ टू वर्क हार्ड एंड दे हैव अ रेपुटेशन व्हिच दे हैव टू सस्टेन। आप जब ऊपर पहुंच जाते हो तो आपको अपने आप को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट। दैट इज व्हाट द एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर दोस पीपल हैव। और यूपीएससी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ वो नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स आपको मे बी हेल्प करेगा, मे बी बेसिक्स आपके अच्छे हो सकते हैं, but you still have to go through the same process and you have to handle multiple things apart from academics. अगर आप किताबी कीड़ा हो तो आप एग्जाम निकाल नहीं सकते हो, because UPSC will ask lot of questions which are based on sound understanding, your interpretation, your viewpoints, which requires a multifaceted approach. तो ये तो डेफिनेटली नहीं है। और जिनको भी लगता है जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड कम है या अच्छा है या एवरेज है, बिलीव मी, यू आर इन सेफ हैंड। यू शुड नॉट हैव एनी सच फीलिंग कि आपका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए। एवरेज भी हो चलेगा, एकेडमिक बैकग्राउंड आप कमजोर है तो हम मेहनत करके उसको ओवरकम कर लेंगे, बट यू शुड हैव दैट फायर टू ओवरकम दैट। सेकंड इज मदर ऑफ ऑल कॉम्पिटिशन। व्हाई? यस, मदर ऑफ ऑल कॉम्पिटिशन मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि कॉम्पिटिशन अलग है, इट इज अ डिफरेंट कॉम्पिटिशन एंड आवर एजुकेशन सिस्टम हैज नॉट प्रिपेयर्ड अस टू फेस सच सिचुएशन। एक ऐसा एग्जाम जिसका प्रोसेस 2-3 साल चलता है, एक ऐसा एग्जाम जिसके प्रोसेस को फॉलो करने में यू हैव टू डू मेजॉरिटी थिंग्स व्हिच आर आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। तो एग्जाम डिफरेंट है। अगर आपको लिखना आता है, इफ यू आर अ गुड रीडर, आई रिमेंबर जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, सो आई केम अक्रॉस अ कैंडिडेट हु गॉट सिलेक्टेड और उनकी तैयारी का पूरा ड्यूरेशन 7-8 मंथ्स था, पूरा ड्यूरेशन राइट फ्रॉम जीरो, एंड ही गॉट विद इन 100 रैंक। तो मैं भी सरप्राइज हुआ, यहां तो 6 महीने में ऑप्शन ही नहीं पढ़ पा रहा, ये भाई ने 2-2 ऑप्शन पढ़ लिए। देन आई ट्राई टू नो कि व्हाट ही डिड डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। देन आई फाउंड हिम दैट ही वाज अ वेरी वेल वर्स्ड रीडर। वो बचपन से उनको पढ़ने की बहुत आदत थी, ही वाज वेरी वेल, तो हिज रीडिंग वेरीड इन, वो फिलॉसफी पढ़ते थे, नॉन फिक्शन, फिक्शन सब पढ़ते थे। So on an average, his reading was 3 to 4 hours outside his regular academic work. स्कूल की पढ़ाई के अलावा 2-3 घंटे रेगुलर पढ़ते थे। अब वो कैसे करते थे आई डोंट नो, बिकॉज उनके फादर ने वो हैबिट कल्टीवेट किया। सेकंड इज ही वाज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस। न्यूज़पेपर रीडिंग उनको अच्छे से आती थी, ही न्यू, वो न्यूज़पेपर पहले से पढ़ते आते थे। अगेन दैट वाज इनकलकेटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। उनके फादर ने, बिकॉज हिज फादर वाज फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड था, प्रोफेसर थे, तो उन्होंने वो इनकलकेट किया था अपने बच्चे को। सो ही वाज, एक होता है इनकलकेट करना, दूसरा होता है फॉलो करना। तो ही, दैट वाज एनवायरनमेंट ही गॉट एंड ही वाज रीडिंग आल्सो। तो वो पढ़ाई इंजीनियरिंग की कर रहा था बट फिलॉसफी भी जानता था, इकोनॉमी कैसे चल रहा था उसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग थी। ही हैड अ गुड थॉट प्रोसेस बिकॉज ही वाज रीडिंग सो मच डाइवर्स एरियाज। राइटिंग स्किल अच्छी थी क्योंकि लिखने पे भी काम किया था, लिखते थे। ही वाज अ राइटर आल्सो, वो अपना ब्लॉग लिखता था, कुछ ना कुछ राइटिंग करता था आउट ऑफ मैटर ऑफ इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। मेनी टाइम्स आप लिखते हो, हम लोग क्यों लिख रहे हैं, व्हाई वी आर राइटिंग, बिकॉज वी हैव टू राइट द एग्जाम। सम पीपल राइट बिकॉज दे लाइक राइटिंग, दे एंजॉय राइटिंग, दे राइट बिकॉज उनको एक पर्सनल ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि हमने अच्छा लिखा है। तो जब मैंने देखा रही यही तो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की, और ये काम तुम पिछले 7-8 साल से कर रहे हो। थोड़ा सा एग्जाम के हिसाब से आपका थोड़ा सा, यू हैव टू मे बी अट्यून दैट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। वो 3 घंटे में लिखना है, 10 मिनट में लिखना है। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आई रिमेंबर ही गॉट सम 61 या 62 ऐसा रैंक आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड हिज ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन वाज 7 to 8 months टोटल। एग्जाम से 6-7 महीने पहले भाई ने, 7-8 महीने पहले भाई ने तैयारी स्टार्ट की। प्रीलिम्स की पहले की बात बता रहा हूँ, ऑप्शनल, इंक्लूडिंग ऑप्शनल।
हम लोग के टाइम ऑप्शनल 2 हुआ करते थे। बिकॉज तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है दैट हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है दैट जो रिक्वायरमेंट है उस पर काम नहीं करे, वी नेवर राइट, एंड दैट इज वेयर इट आउटसाइड द कंफर्ट जोन। तो हमें एक पूरी लिस्ट बनानी होगी कि हमें ऐसा क्या करना है जो हमने आज तक नहीं किया है, एंड दोज आर एरियाज व्हिच आर आउटसाइड द कंफर्ट जोन। थर्ड इज इट टेक्स ईयर्स, नो इट टेक्स ईयर्स, मे बी 2 साल। आपकी तैयारी मिशन मोड में होनी चाहिए, इट शुड बी इन मिशन मोड। आपका मिशन क्या है लाइफ का? यू नीड टू हैव दैट हंगर, दैट फायर इन योर बेली टू डू दैट। अगर हंगर नहीं है तो भूख कम रहेगी तो नहीं होगा, बिकॉज दिस कॉम्पिटिशन इज डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव। अपने आप से पूछो कि क्या मैं कॉम्पिटिटिव हूं? एम आई रेडी टू पुश एफर्ट? कोई मेरे से कहता सर टाइम नहीं मिलता, मैंने कहा आधा घंटा जल्दी लेट सो और आधा घंटा जल्दी उठो। आधा घंटा लेट सो, आधा घंटा जल्दी उठो, 1 घंटा तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गया। 1 महीने में 25-30 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए, साल भर में 300 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए। 300 घंटे में 2 सब्जेक्ट तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ये रियलिटी है। बट आप यू डोंट थिंक लाइक दैट। तो सोचने वाला बंदा सोचेगा, सोचने वाली बंदी सोचेगी। ओके, फॉलोइंग टॉपर स्ट्रैटेजी। टॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, लिसन टू देयर, बट डोंट मेक इट इज योर स्ट्रैटेजी, बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड द टॉपर्स का बैकग्राउंड क्या है, उनके रियलिटीज क्या है। दैट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम विद एस्पिरेंट है। वो मल्टीपल टॉपर स्ट्रैटेजी, वो 10 लोग की टॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, 10 किताबों की लिस्ट होगी। कुछ टॉपर ने एक्स फॉलो किया, एक ने x+a फॉलो कर दिया तो a भी ऐड हो गया आप में, एक और ने b किया तो b भी ऐड हो गया, फिर c भी ऐड हो गया। सडनली टू मच इंफॉर्मेशन, फैक्ट, डेटा एंड यू आर कंफ्यूज्ड। लिसन टू वन, और सुनिए उसको, समझिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी द जर्नी ऑफ द टॉपर। ऐसा तो नहीं कि वो जर्नी 4 साल चल रही है तो दैट मीन्स यू आर हैविंग अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द स्ट्रैटेजी व्हिच इज सूटेड फॉर यू। उनका बैकग्राउंड क्या है, यू नीड टू आस्क दैट क्वेश्चन। अगर वो ह्यूमैनिटीज से हैं और आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो थोड़ा मिसमैच है। तो आई एम जस्ट सेइंग दैट यू नीड टू लर्न द स्ट्रैटेजी ऑफ द द टॉपर, बट यू नीड टू इंप्रूव ऑन दैट। तो मैं यही सारी बातें, नाउ सर विल टेक केयर ऑफ दैट। सर विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कैसे पढ़ना है, अप्रोच क्या होना चाहिए, बेस बिल्डिंग, एंड देन सर विल डिस्कस अबाउट द अदर एरियाज। बट बिफोर गोइंग अहेड आई जस्ट वांट टू टेल यू, और फिर एंड में हम लोग क्वेश्चंस लेंगे एंड विल ट्राई टू आंसर देम, बिकॉज प्रिपरेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस। हमको कम समय में सेलेक्ट होना है, और कम समय में सेलेक्ट होना है तो आई नीड टू फाइंड द स्ट्रैटेजी विच इज वर्केबल स्ट्रैटेजी, विच इज रियलिस्टिक, एंड वी हैव टू मेक इट हैपन। मैं इतना अश्योर करता हूं कि इस जर्नी में हम लोग एंड तक खड़े रहेंगे। करना बेटा आपको है, विल डू आवर साइड ऑफ द बार्गेन, एंड विल मेक श्योर दैट वी आर हियर एंड विल देयर एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ मेंटर। प्रिपरेशन के जो भी अप्स एंड डाउन होंगे हम सब लेवल पे रहेंगे, और वो हमारी इच्छा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा चॉइस है। आपका यहाँ बैठना, इस क्लास को अटेंड करना इज योर चॉइस। ये लाइफ के लिए यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड यू शुड फील गुड फ्रॉम इनसाइड। ये मुझे लाइफ में मुझे ये करने के लिए चूज किया है, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई हैव द गुड आंसर और बेस्ट आंसर आफ्टर मे बी 2 years 3 years डाउन द लाइन। सवाल का जवाब अच्छा मिलना चाहिए। ओके, so that is how it would be. So I'll give to sir will take care of those areas. ठीक है सर, and maybe I'll join in the end. ठीक है।